हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो अभी तक वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ सीखा, जैसे कि प्रिंटिंग द स्टेटमेंट्स ऑन कंसोल, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको कैसे डिक्लेयर करना। हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करी। अब हम आगे देखते हैं इफ़ एल्स कंडीशंस क्या होती है। तो सबसे पहले जावा में इफ स्टेटमेंट यूज होती है कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। इफ कंडीशन चेक करती है कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। सो अलग अलग टाइप की इफ कंडीशंस होती है, जैसे कि इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सो हम एक एक करके सबको सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको इफ स्टेटमेंट का एक बेसिक सिंटेक्स अगर लिख के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होता है। इफ हमको अपनी फिर ब्रैकेट में कंडीशन मेंशन करनी होती है और कर्ली ब्रैकेट्स में हमें अपना जो भी अपना कोड है वो लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जेशेल लॉन्च कर लेते हैं और अपना फर्स्ट इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। तो सपोज मुझे एक ऐसा कंडीशन चेक करना है कि किसी की एज 18 से ग्रेटर है। तो अगर उसकी एज 18 से ग्रेटर है तो हम उसको दे देंगे आउटपुट की एज इज ग्रेटर देन 18। तो इसके लिए बेसिकली हमको क्या चाहिएगा, एक एज वेरिएबल चाहिएगा जिसका टाइप होगा इंट, क्योंकि हम एज में 18 ईयर्स स्टोर कर रहे हैं। तो मैंने इंट एज ले लिया, वेरिएबल का नाम है एज और उसके अंदर वैल्यू ले ली 18। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशन लिखूंगा। सो मैं लिखता हूं इफ। सो अब मेरी कंडीशन क्या है कि एज ग्रेटर देन 18 है या नहीं। तो उसके लिए मैं ऐसे लिखूंगा एज इज इफ एज ग्रेटर देन 18। अगर 18 से ज्यादा है तो हमको क्या देना है आउटपुट में कि एज इज ग्रेटर देन 18। सो अभी हमने एज कितनी ली है 18, जो कि 18 से ग्रेटर नहीं है। आप अगर अच्छे से देखो तो हमने क्या लिखा है, ग्रेटर देन 18। सो ये 19 से काउंट करेगा। अगर 19 होगी तो ये ट्रू देगा, वरना 19 से नीचे कोई भी वैल्यू होगी तो ये फॉल्स देगा। सो अगर इफ एज इज ग्रेटर देन 18 है तो हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर एक हमको लाइन प्रिंट करवा देनी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एज इज ग्रेटर देन 18। ओके, सिंपल। अब सिंपली मैं अपना कर्ली ब्रेस को बंद कर दूंगा और जैसे मैं एंटर करूंगा तो इफ कंडीशन रन होगी। सो अब इफ कंडीशन रन हुई है, बट क्योंकि हमारी एज 18 है, 18 से ग्रेटर नहीं है, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं अपनी एज को चेंज करके 18 कर देता हूं। सो मैं क्या करता हूं, एज को चेंज करके 18 से बड़ा कर देता हूं, तो मैं कर देता हूं 20। और अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे आउटपुट मिला एज इज ग्रेटर देन 18। मतलब हुआ क्या है, बेसिकली इसने हमारी कंडीशन चेक करी, क्या एज है उसकी वैल्यू ग्रेटर है 18 से, तो 20 इज ग्रेटर देन 18। तो ये इस कोड ब्लॉक के अंदर गया, ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर दिया। हमने ब्लॉक के अंदर कोड क्या लिखा था कि हमको एक लाइन प्रिंट करनी है एज इज ग्रेटर देन 18, और ये इसने एग्जीक्यूट करके एक लाइन को प्रिंट करवा दिया। अब पहले क्या हुआ था, पहले हमारी एज की वैल्यू थी 18, तो 18 इज नॉट ग्रेटर देन 18, राइट। 18 इज इक्वल्स टू 18 बट इट इज नॉट ग्रेटर देन 18। सो इसलिए ये हमारे इस ब्लॉक में ही नहीं गया और हमें कुछ आउटपुट में नहीं मिला। सो ये कंसेप्ट था सिंपल इफ कंडीशन का। अब हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। सो ये तो था इफ स्टेटमेंट। अब इफ के साथ में एल्स कंडीशन भी होती है। अब एल्स कंडीशन का क्या यूज है, जैसे हम फर्स्ट कंडीशन में देखे कि अगर एज ग्रेटर देन 18 नहीं है तो क्या करेगा, क्योंकि अभी तो इसने कुछ करा ही नहीं था हमारा, या तो ग्रेटर देन 18 है तो ही कुछ प्रिंट करा, अगर वो नहीं है तो हमको एल्स कंडीशन भी कुछ प्रिंट करवानी होगी। सो उसके लिए हम देखते हैं। सो सेम कोड लिखते हैं हम, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, मैं प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एज इज ग्रेटर देन 18। अब ये हमारा हो गया इफ कंडीशन। अब मुझे एल्स कंडीशन लिखना है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, यहां पे ही एल्स कंडीशन लिख दूंगा। तो मैंने एल्स कंडीशन लिख दिया। अब एल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। बस यहां पे हम ये लिख देंगे कि एज इज लेस देन 18। इतना होने के बाद मैं अपना एल्स वाला कर्ली ब्रेस भी बंद कर दूंगा। सो अब देख सकते हैं आप हमने क्या क्या लिखा है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एज इज ग्रेटर देन 18। और अगर एज 18 से अगर कुछ भी छोटी है तो हमको बाकी सब केसेस में मिल जाना चाहिए कि एज इज लेस देन 18। सो अभी हमारी एज कितनी है, ग्रेटर देन 18, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, एज इज ग्रेटर देन 18। अब मैं एज की वैल्यू को चेंज करके कर देता हूं 5। तो अब हमें क्या आउटपुट मिलेगा,
एज इज लेस देन 18। तो आई होप आप अब समझ गए होंगे कि इफ एल्स का क्या यूज है। सो हमने देख लिया अभी तक इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। सो अब हम देखते हैं इफ एल्स इफ लैडर। सो इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है? बेसिकली हमारे पास अभी तक हमने जो देखा उसमें ऐसे यूज केसेस थे कि या तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। बट हमारे पास दो कंडीशंस के अलावा भी केसेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, अगर हमारे पास हमको कोई भी एक इंटीजर है उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तीन कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि या तो हमारा नंबर हो सकता है पॉजिटिव वैल्यू, दूसरी कंडीशन है या तो हमारा नंबर हो सकता है नेगेटिव वैल्यू, और तीसरी कंडीशन जो है वो है कि हमारा नंबर हो सकता है जीरो। सो इस केस के लिए हम कैसे लिखेंगे इफ एल्स, वो हम देखते हैं अब। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपना इंट ले लूंगा वापस एक और, इंट नंबर इक्वल्स कुछ भी ले लेता हूं मैं, जैसे कि इस बार एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। सो अभी तक मैंने नंबर में स्टोर कर लिया है -5। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी इफ कंडीशन लिखना स्टार्ट करूंगा। सो सबसे पहले मैं लिखता हूं इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैं एक लाइन प्रिंट कर दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, या सिंपल द नंबर इज पॉजिटिव, द नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई हमारी। अब अभी तक हमने सिर्फ इफ और एल्स देखा था, अब क्या होता है, एल्स इफ भी एक कंडीशन होती है कि अगर ये नहीं तो एक और कंडीशन चेक करो, क्या हमारा नंबर इज लेस देन 0 है। अगर लेस देन है तो हम क्या बोलेंगे, नंबर नेगेटिव है, राइट। सो हम इसके लिए लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि हमारी वैल्यू 0 से छोटी है तो हमने लिख दिया नेगेटिव। अब ऐसे हम चाहे तो कितनी भी कंडीशंस लगा सकते हैं, पर अभी इस केस में हमारी 3 ही कंडीशंस है। अगर कुछ और भी होती तो उसको भी हम एक और नेक्स्ट एल्स इफ बना के लगा सकते थे, बट हमारे पास 3 ही केसेस है। तो पहला हमने लिख दिया कि अगर नंबर 0 से छोटा है तो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट करना, पहला कंडीशन हमने लिखा है ये कि अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है तो हमको स्टेटमेंट प्रिंट करानी है द नंबर इज पॉजिटिव। अगर हम सेकंड केस में हमने लिखा है अगर हमारा नंबर 0 से छोटा है तो हमें स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है द नंबर इज नेगेटिव। अब हम लिखेंगे थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन के लिए हमें वापस एल्स इफ लगाने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड कंडीशन हमारी बेसिकली हो जाएगी सिंपल एल्स में अगर लिख दूं, और मैं अगर अपना यहाँ पे सिंपली थर्ड कंडीशन लिख दूं जो कि है हमें एक लाइन प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द नंबर इज 0, ठीक है। अभी हमने पूरी तीनों कंडीशंस लिख ली है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन दिस लाइन शुड बी प्रिंटेड दैट इज द नंबर इज पॉजिटिव। इफ नंबर इज लेस देन 0 देन द लाइन शुड बी प्रिंटेड इज द नंबर इज नेगेटिव, एंड एल्स इफ बोथ ऑफ दीज कंडीशंस आर फॉल्स द लाइन शुड बी प्रिंटेड इज द नंबर इज 0। अब मैं इसको एंटर करता हूं तो हम देख सकते हैं मुझे आउटपुट मिल गया द नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि मैंने नंबर की वैल्यू ली थी -5। अब मैं नंबर की वैल्यू चेंज करके कर देता हूं एक पॉजिटिव नंबर जैसे कि 9। तो अब देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलेगा। आप देख सकते हैं मुझे नंबर इज पॉजिटिव आउटपुट मिल गया है। अब सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, नंबर की वैल्यू को 0 कर देता हूँ। तो उस केस में हम देखते हैं कि क्या मिलेगा आउटपुट। तो आप देख सकते हैं मुझे आउटपुट मिल गया, द नंबर इज 0, ठीक है। तो कैसे चेक हो रहा है, सबसे पहले जब हमने नंबर की वैल्यू -5 ली थी तो इसने क्या करा होगा, यहाँ पे -5 को रख के चेक करा होगा। -5 इज ग्रेटर देन 0 नहीं, तो ये इस ब्रैकेट में गया ही नहीं। फिर वापिस ये नेक्स्ट वाले एल्स इफ कंडीशन में आ गया, वहां पे उसने नंबर की जगह पे -5 रखा और चेक करा -5 इज लेस देन 0। सो ये इसको ट्रू दिया इसने। सो ट्रू हुआ तो ये हमारे ब्लॉक में आया और इसने ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दिया। और फिर बस जैसे ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद का उसने कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं किया। सो इसलिए हमको आउटपुट मिल गया द नंबर इज नेगेटिव। सेकंड केस में क्या हुआ, जब हमारी नंबर की वैल्यू 9 थी तो इसने जब फर्स्ट टाइम चेक करा 9 इज ग्रेटर देन 0, तभी इसको आउटपुट मिल गया कि द नंबर इज पॉजिटिव, और बाकी के एल्स कंडीशंस में ये गया ही नहीं। और थर्ड केस में क्या हुआ, जब नंबर हमने 0 ही लिया था सबसे पहले इसने फर्स्ट वाली इफ कंडीशन चेक करी, उसमें वैल्यू फॉल्स मिली इसको क्योंकि 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। सो ये नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशन पे गया जहां पे इसको कंडीशन मिली कि 0 इज लेस देन 0 जो कि फॉल्स है। फिर थर्ड वाली, तो अगर दोनों ही फॉल्स होगी तो ये थर्ड एल्स कंडीशन में चले गया जिसमें हमको आउटपुट मिला द नंबर इज 0।
सो गाइज ये थे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट इफ एल्स कंडीशंस। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके ऊपर कुछ एक्सरसाइज देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इफ एल्स कंडीशंस के लिए और बेटर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।